जब हम शायद अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि हम अपनी आंखों को खोलना नहीं चाहते हैं। शरीर इटसेल्फ एक मंदिर है। हमारा दिमाग, हमारा मन इटसेल्फ एक मंदिर होता है। तो ज्यादातर वक्त पे ऐसा होता है कि मंदिर जो है वो हम कोशिश करते हैं कि उसे साफ रखें, उसकी पूजा करते हैं। घर का जो मंदिर होता है उसको हम कैसे संभालते हैं? रोज दिया बत्ती करते हैं, जिस भगवान में हम मानते हैं उस भगवान को वहां पे विराजमान करते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि वो मंदिर में हम दिया तक नहीं करते हैं, वो कोने में पड़ा रहता है। ठीक है, जब अपने को कुछ तकलीफ होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तब हम उस मंदिर के आगे चले जाते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं। कभी कोई अच्छा दिन होता है, कभी कुछ ऐसा होता है कि जब शायद हमें लगता है कि यस दिस इज इम्पोर्टेंट डे फॉर अस, तो हम फिर उस मंदिर पे जाते हैं, दिया करते हैं एंड वी प्रे टू गॉड। द पॉइंट इज दैट हम में से हर कोई ज्यादातर जो इस मंदिर के पास जाता है, घूमता है, वो मंदिर को कैसे संभालता है? अच्छे से। कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि मंदिर को साफ रखो, घर को साफ रखो। ये सारी चीजें ऐसी होती है क्योंकि लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जो घर साफ होता है। घर के आगे कचरा मत रखो, घर के अंदर इधर उधर देखना है कि जाले नहीं हो जाते हैं, इधर उधर देखना है कि ये नहीं होना है, वो नहीं होना है, क्योंकि हम अपने परिवार में, अपने घरों में ये मानते आए हैं कि उसे साफ रखने से देव का वहां पे आना होता है। देवी देवता उसी घर में आता है जो घर साफ सुथरा रहता है, उसमें उसकी पूजा प्रार्थना और आराधना होती है। लेकिन अपने मन का क्या? जो मन चीजों को करवाता आया है, जो मन से आप सक्षम बने हैं अपने परिवार को संभालने के लिए, सोचो, जिस तस्वीर को देखकर आपके अंदर एक छोटी सी श्रद्धा की भाव से मान लो कि आपको एक हिम्मत मिलती है कि इस तस्वीर में अगर मान लो कि श्री कृष्ण का वो चेहरा है या फिर मान लो महादेव है, कोई भी है, जिसे भी आप मानते हैं, उसको देखकर प्रणाम करते हो और बाद में हमें एक अंदरूनी शक्ति महसूस होती है कि चलो भाई भगवान अपने साथ है। तो सोचो, अगर वो देखकर हमें शक्ति प्रदान होती है, तो अपने मन के अंदर जो भाव होता है, अपने मन के अंदर जो हमें वो कर्म करवाता है, अपना मन जो है वो हमें चीजों को करवाने तक ले जाता है। अपने मन से हम किसी के लिए अलग अलग भाव उत्पन्न करते हैं। सोचो, इस मन के अंदर के विरागे हुए भगवान को क्या हम साफ करते हैं? नहीं करते हैं। क्या हम इस मन में जाके अपने मन को क्या दिया प्रगटाते? वो नहीं करते। थिंक अबाउट दिस। मन एक मंदिर है। अगर आप इसको समझते हैं, इसको अपने आप में एक अच्छे से इस स्लोगन को डाइजेस्ट करते हैं, तो आप अपने मन की पूजा करना शुरू करेंगे। जब आप अपने मन को मंदिर समझना शुरू करोगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई अगर हम लोग एक मंदिर की स्थापना यहाँ पे करते हैं, इमेजिन करो, मैं आपको सबको मिला के यार एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। इमेजिन करते हैं सामने वाला प्लॉट खाली है, ठीक है, उस प्लॉट पे सभी लोगों को मिलकर, आप सब ट्रस्टी है, उस मंदिर में हम लोग क्या कुछ करेंगे? आपको एक एक पॉइंट्स देने हैं। आप उस मंदिर में कुछ ऐसा खास करना चाहेंगे, सीधी बात है, जिससे लोग आकर्षित हो, जिससे लोगों तक बात पहुंचे, जिससे लोगों की श्रद्धा उसके साथ जुड़ना ज्यादा शुरू हो सके। ये सुनो, राइट? सब लोग ये कोशिश करेंगे। आप क्या करेंगे बताओ मेरे को। चलो, जैसे किसी ने बताया कि भाई वहां पे हम लोग एक लाइब्रेरी का सेटअप करेंगे, बच्चों का आने के लिए वहां पे जो है बिना मूल्य लाइब्रेरी का सेटअप करेंगे। ये सुनो, चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर बहुत विशाल मंदिर, अपनी सोच को जितना आगे तक ले जाना है ले जाओ, बहुत ही बड़ा मंदिर आप बना रहे हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे? और उसमें वेरी गुड, लाइव प्रसाद और सवार और शाम को हम लोग आरती करेंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और क्या कर सकते हैं? व्हाट एमिनिटीज वी कैन ऐड? सॉरी, गाय घर, गार्डन, अच्छा गार्डन, सॉरी
सॉरी, गार्डन हम लोग बहुत बड़ा सा विशाल सा प्लॉट एरिया जो है उसमें गार्डन बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर और क्या ऐड कर सकते हैं, सोचो। प्रसाद में बिना मूल्य सबको खाना जो होता है लंगर जैसा होता है, ठीक है। तो हर रोज शाम को इतना बड़ा हॉल है, कैंटीन है, उसमें हम लोग खाना देंगे, यस और नो, ठीक है। वो भी बिना मूल्य दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। आपको कोई चीज की कमी नहीं है। सोचो आप अगर मंदिर बना रहे हैं तो कैसा बनाएंगे, हाउ विल यू मेक इट, हाउ बिग विल यू मेक इट, आपकी सोच को सोचो। और क्या कर सकते हैं आर्य, थिंक अबाउट इट। वो सब रखेंगे कुर्सियां ध्यान के लिए। वेरी गुड, एक कुर्सियां ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए अगर एक मेडिटेशन हॉल बना देंगे, वेरी नाइस, मेडिटेशन हॉल बना देंगे, चलो बहुत अच्छी बात है। और क्या करेंगे? सवाल ये है कि आप सब ट्रस्टीज है, पैसों की कोई कमी नहीं है, सामने एक प्लॉट है, वहां पे अपन मंदिर बना रहे हैं, तो क्या क्या एमिनिटीज आप ऐसी बनाएंगे जिससे लोग ज्यादा आकर्षित हो, उस जगह पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की श्रद्धाएं जुड़ना शुरू हो जाए? क्या करेंगे? यस, વૃદ્ધો માટે બેસવાની જગ્યા સારી હોય અને એને શરીરની તપાસ કરીને દવા આપે એવું वेरी नाइस पॉइंट। एक छोटा सा क्लिनिक जो है, राइट, सभी लोगों के लिए बिना मूल्य क्लिनिक जो है वो करेंगे, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। और क्या करेंगे? यस, एकोमोडेशन, रहने का एकोमोडेशन, धर्मशाला जैसा अपन स्थापित करेंगे, वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। टू प्रोवाइड फ्री फूड टू पुअर पीपल्स, फ्री फूड टू पुअर पीपल, वेरी गुड, जैसे लंगर होता है वैसे हम लोग कैंटीन एक कर देंगे जहाँ पे बिना मूल्य जो है प्रसाद मिलेगा सबको, जो है रात का खाना जो है सब मिलेगा, सुबह का भी मिलेगा, वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं आर्यन 2? सर उसको मतलब एकोमोडेशन में बहुत सारी लाइट्स, तो बहुत ब्राइटनेस है, वो सब है 24/7 लाइट्स, एसी वगैरह सबका सुविधा रहे, ओके वेरी गुड। चलो, पुजारी का भाव भी अच्छा होना चाहिए ना, पुजारी का भाव, हाँ यस, पुजारी का उनको आकर्षण, सम्मोहन, बिल्कुल, पुजारी का भाव भी अच्छा होना चाहिए, उसकी भावना भी ऐसी होनी चाहिए कि वो हर किसी की श्रद्धा को ध्यान दे, ठीक है, किसी को छोटा ना समझे, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट ना समझे, और वीआईपी वाला चीज अपन ना रखे, वीआईपी दर्शन स्पेशल कोटा, जय श्री कृष्ण, राइट। तो साइन बोर्ड लगाएंगे क्या करना क्या नहीं करना, हाँ, साइन बोर्ड लगाना है, क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि ये तो रिसोर्ट बन रहा है अभी, ये धीरे धीरे रिसोर्ट बनते जा रहा है अभी, राइट। बट नाउ द पॉइंट इज, उस मंदिर को सोचो, हम अलग अलग हर देवी देवताओं को वहां पे विराजमान करेंगे, सीधी बात है। उसको साफ रखने के लिए हम लोग बहुत ही कोशिश करेंगे। जैसे अपने मान लो कि अभी भारत जाते हैं, वो राधा कृष्ण का मंदिर जो है, वो वहां पे अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि कैसा एकदम यूनिक लेवल का सब कुछ सुविधाएं वगैरह रखा हुआ है। हम कोई और मंदिर में श्रीनाथ जी जाते हैं तो अपने को लगता है कि पार्किंग भी अपने हिसाब से ढूंढ लो, आप जहाँ पे ढूंढना है, ठीक है, धक्का मुक्की होता है, मतलब ऐसा है कि अपने शरीर का एक नेचुरल मसाज हो जाता है उस दर्शन में जाते हुए, तो राइट। तो मतलब आपको रुकना है तो ठीक है, आप अपनी जान को रिस्क पे रख के रुको, कोई बात नहीं है, अपना कृष्ण भगवान है, देख रहे हैं अपने को जाएंगे तो इधर ही जाएंगे। पांचों बाजू से ऐसे दबते हैं जैसे अपने को एक दो तो आवाज आती है, कटक कटक करके आवाज आती है, कहीं तो टचा के फुटते हैं, राइट। बट द पॉइंट इज माय डियर फ्रेंड्स, इस मंदिर को आप ध्यान दो, इस मंदिर को आप कितना संभालोगे, यू आर द ट्रस्टी, आपने पूरी जान लगा दी है इस मंदिर को बनाने के लिए, पूरी जिंदगी लगा दी है, एंड यू विल सी थिंग्स दैट आर टेकिंग एंड शेपिंग अप, की अपने सोच रहे इतना खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, पैसा कहां से आएगा? मंदिर बनना शुरू करो, बनाना शुरू करो, तुम एक कदम चलो, वो 10 कदम तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें हजारों लोग साथ में जुड़े हुए मिलते जाएंगे, जो लोग इस अपने सपने को और संकल्प को साकार करेंगे। द पॉइंट इज, one beautiful initiative, if you start taking up, hundreds of people will be joining you back. एक छोटे से इनिशिएटिव को तुम शुरू करते हो तो 100-200 लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही टाइम होता है हर किसी के लाइफ में, एक एक्सपीरियंस होता है। जैसे मान लो कि हम लोग एक टाइम थे जब कॉलेज में थे तब हमको लगा कि यार कुछ करना है, we will do something for the society, contribute to the society, अपने को भी एनजीओ करना है, ऐसा भूत सवार हो जाता है।
सबको कॉलेज में सेवा भावना बहुत शुरू हो जाती है। उसमें क्या लाइट स्पॉटलाइट अच्छा होता है, लोग सब देखते हैं, अरे यार क्या बात है यार, क्या करता है। तो सोचा कि गरीबों के लिए स्कूल्स की स्थापना की जाए, और जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रहे हैं उसके बच्चे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो हम लोग उनको पढ़ाने की कोशिश करें। हमने कोशिश की कि चलो अपने ऐसे छोटे छोटे सेंटर्स क्रिएट करें, और हमने उस जगह पे एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया। उसका नाम था क्लब भाग। भाग जो था वो हम लोग ने एनजीओ शुरू किया था, नॉट रजिस्टर्ड वन, बट यस सब जुड़ना शुरू हो गया। हमको लगा कि कौन इस मोटिव को, संकल्प को साथ देगा, क्या होगा पता नहीं। हम जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, गरीब बच्चे सब इकट्ठा होते, हम उनको एक्टिविटीज करवाते, पढ़ाते, उनको इंस्पायर करते कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ज्वाइन हो जाए, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने शुरू किया। विदिन 7 days ओनली, 7 दिनों के अंदर लोगों ने यहाँ से वहां गुजरते हुए हमको देखा, ये करते हुए लोग जुड़ना शुरू हुए। Within 7 days we got nearly 47 registrars, right? ऐसे वॉलेंटियर्स हमको मिले, 47 वॉलेंटियर्स हमारे साथ जुड़े। उन्होंने मिलकर, साथ में सब लोग ने मिलकर दूसरे और 5 सेंटर्स ओपन किए, और 5 जगह पे ऐसी साइट स्टडी, वहां पे उन बच्चों को पढ़ाना, इंस्पायर करना कि वो स्कूल ज्वाइन करें, और धीरे धीरे बच्चे जो है उसको स्कूल में हम लोग भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे। उसको इंटरेस्ट डेवलप करवाना पड़ता है कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, मांगने में और ये सब में लाइफ नहीं है, ये समझाना पड़ता है। तो ये कोशिश हम लोग ने करना शुरू की, आगे बढ़ गया, बहुत तेज आगे बढ़ गया। होते होते ऐसा हुआ कि शायद हम लोग जो वस्तापुर वाले ऑफिस में बैठे थे, उसमें अर्ली मॉर्निंग 6:30 AM हम लोग मीटिंग टाइम रखते थे। हफ्ते का एक दिन होता है, और उसमें एक दिन ऐसा आया, 15-20 दिन के अंदर के स्लॉट में एक दिन ऐसा आया जहाँ पे नीचे पार्किंग फुल हो गया, क्लास पूरा पैक हो गया। देयर वर मोर देन 65 पीपल एज अ वॉलंटियर। विदिन जस्ट 1 month देयर वर मोर देन 60 पीपल। इमेजिन, सब जुड़ना शुरू हो गए। तो हम लोग ने पहले ये सोचा कौन जुड़ेगा। हम स्टार्ट करने वाले लोग सिर्फ 4 थे, 4 दोस्त आपस में बैठे थे, सबके अच्छे पॉजिटिव विचार से हमने सोचा कि यार शुरू करते हैं, देखा जाएगा क्या होता है, कोशिश तो करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो शुरुआत छोटी सी की, अपने आप वो बड़ी हो जाती है। वैसे ही दोस्तों, एक चीज समझने की कोशिश करो, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको पहले सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाना होता है। 10 कदम आपके लिए अपने आप जो है वो ट्रैवल हो जाते हैं। जो एस्केलेटर होता है ना एयरपोर्ट पे, आप जिससे मान लो चढ़ते हो, मॉल्स में जाते हो, तो एस्केलेटर क्या होता है, आपको एक कदम तो अपने आप बढ़ना ही पड़ता है, फिर वो आपको आगे ले जाता है अपने आप, ठीक है। वैसे ही ये चीज है दोस्तों। तो मन एक मंदिर है, तो उस मंदिर को साफ करने का एक कदम आपको आगे बढ़ना होगा। हम लोग जो है, वी आर नॉट डेडिकेटिंग अवर लाइफ टू क्लियर अवर माइंड, वी आर इंस्टॉलिंग a lot of softwares in our mind। हम लोग इतना सब इंस्टॉल करते आते हैं, हम लोग इतना सब कुछ अपने दिमाग में भरते आते हैं कि कहीं ना कहीं किसी जगह पे we are having a problem that we don't take time to dust it। डस्टिंग करना पड़ जाए। साल में एक बार दिवाली आती है, हम घर भी साफ करते हैं, लेकिन मन को साफ करते नहीं करते। We never do it। हम तो भरते ही जाते हैं, आने दो। बताइए, अलग अलग चीजों के, सारी चीजों के नॉलेज लेंगे, रील्स देखते रहेंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे, फेसबुक देखते रहेंगे, नए दोस्तों को मिलेंगे, कॉफी बार्स की बात करते रहेंगे, इधर की कॉफी ट्राई किया, उधर की कॉफी ट्राई किया, स्टारबक्स में ये नया फ्लेवर आया है, वो नया फ्लेवर आया है, मैकडॉनल्ड्स ने ये नया लॉन्च किया, इधर ये ऑफर चल रहा है, ये सब कचरा भरते जा रहा है। बट कभी एक दिन ऐसा दिवाली जैसा क्या हम अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए निकालते हैं, हाँ या ना? We don't do it। कभी नहीं करते हैं। सोचो इस बेचारे का क्या होगा। हर जगह पे, हर घर में, हफ्ते में या महीने में एक दिन तो मम्मी आपको हाथ में लेगी, अपना कमरा साफ कर। होता है, हाँ होता है, राइट। एक दिन मम्मी जो होती है वो गर्म होती है, बोलती है
कि बेटा अपना कमरा साफ कर, अभी आज तू कहीं नहीं जाएगा, लुक एट योर प्लेस, व्हाट अ मेस इट इज, कितना गंदा बना के रखा है, साफ कर इसे। मम्मी करता हूं, नहीं अभी करो, डू इट राउंड, कहीं नहीं जाना है, दोस्त को ना बोल दो, कौन दोस्त बोल रहा है, ला दे मेरे को, दे फोन दे, मैं बात करती हूँ, अरे मम्मी तू साथी रहा क्या, राइट। द थिंग इज माय डियर फ्रेंड्स, क्लीनलीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईश्वर हम लोग कहते आए हैं वहीं बसता है जहाँ पे साफ सुथरी चीजें रहती हैं, जगह साफ रहती है। कभी कोई मंदिर ऐसा देखा एकदम कचरे का ढेर हो, वहां पे मंदिर हो, पॉजिटिविटी ही नहीं आएगी। आपने ऐसे मान लो कि प्रार्थना अच्छी चीखा चीख चल रही है, लोग कंफर्टेबली नहीं है, लोग प्रार्थना करते वक्त क्या करते हैं, प्रार्थना करते वक्त ज्यादातर अपने आप को एनालाइज करो, आप आंखें बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और जो चीज आपको चाहिए सब कुछ साइड में रख के सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं और वही चीज को आप मांगते हैं। सो हुआ क्या, एक्चुअली पूरे भरे हुए रूम में से आपको जो कपड़ा चाहिए था पहनने के लिए सब कुछ डगले को साइड में किया और उसमें से जो कपड़ा पहनना था उसी को उठाया। यू फोकस्ड एंड योर ब्रेन इज सो पावरफुल कि एक बार आप सिर्फ फोकस करते हो तो वो उसे पकड़ के जबरदस्त आगे ले जाएगा। उसको बोलते हैं एक कदम आगे बढ़ना, एस्केलेटर मिल जाता है। दैट इज द थिंग। तो फिनोमिना यही काम हो रहा है। तो काफी लोग जो होते हैं वो यंग उम्र में सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं, काफी लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, अपने बोलते हैं पार्टी में नसीब जोरदार है, बहुत तकदीर वाला है भाई, ये इसको यार नसीब बहुत साथ दे रहा है। अरे व्हाट नसीब आर वी टॉकिंग? He is focused. He is taking more time for the self development. वो बंदा अपने आप को, अपने मन को और अपने विचारों को डेवलप करने में ज्यादा समय निकाल रहा है, and that is why he is going fast. Imagine करो, अगर कोई रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट जो होता है वो कैसे जाता है बेटा? प्रथम रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक है, आग कहाँ लगती है? पीछे नहीं, नीचे। अपन रॉकेट नहीं है, अपने पीछे आग लगती है। रॉकेट में नीचे आग लगती है, ठीक है, तो वो रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। लेकिन एक बात बताओ, इधर उधर आग लगे तो क्या रॉकेट ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अपना लाइफ कैसा है? इधर उधर आग लगाते हैं, इसलिए अपना वहीं के वहीं रहता है। तो मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये नहीं छोड़ना है, सब जगह आग लगा के घूम रहे। तो ऐसा नहीं होता है। आग एक ही जगह फोकस करके लगाओ तो रॉकेट ऊपर जाएगा। दैट इज द फोकस, कंसंट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक ही जगह पे फोकस करोगे तो रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। हर जगह आग लगाओगे तो रॉकेट वहीं पे रहेगा, फटेगा। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। So dear friends, try to understand that in our life we need to pick up and focus on one thing. हमारा दिमाग जो है इतना बड़ा सुनामी घूमते जा रहा है। अभी मान लो कि आप नाव में जा रहे हैं, ठीक है, आप बैठे हो, आर्यन 2 भी बैठा है, ठीक है, ये भाई भी बैठा है, कश्यप, आप सब लोग नाव में बैठे हो, ठीक है। राफ्टिंग किया है कभी? राफ्टिंग किसी ने एक्सपीरियंस किया? कितने लोग ने राफ्टिंग एक्सपीरियंस किया है? वेरी गुड। कितने लोगों ने सादी नाव को चलाना एक्सपीरियंस किया है? सामान्य नाव, वेरी गुड। चलो अच्छा है। पैडल बोट, वेरी गुड, सबने पैडल बोट चलेंगे। ये भाई है, मान लो कि 2 का जो पैडल बोट होता है या 3 का पैडल बोट होता है, 4 का भी होता है, तो अलग अलग पैडल बोट्स होते हैं, ठीक है। ये भाई और ये आर्यन, ये 2 आर्यन मिलकर शैतानी सूझ रही है इसको। बोलते चलो आगे चलते हैं, सबको बोलता है आगे पैडल लगाओ, सब लोग आगे पैडल लगा रहे हैं और ये लोग उल्टा पैडल घुमा रहे हैं। नाव जाएगा आगे? नहीं जाएगा। तो 2 लोग आगे बैठे, वो आगे पैडल लगा रहे हैं, ये 2 पीछे मिलकर ताली मार रहे हैं एक दूसरे को और वो लोग पीछे पैडल लगा रहे हैं। नाव कहाँ जाएगा? वहीं पे रुकेगा। अब सोचो कि ये एक आर्यन को दया आ गई, बोले यार ये लोग थक जाएंगे बेचारे, चलो एक साथ दे देते हैं।
तो दो लोग आगे पैडल लगा रहे हैं, पीछे दो बैठे हैं, उसमें एक आर्यन जो राइट साइड बैठा है वो इनका साथ दे देता है, वो पैडल आगे घुमाना शुरू करता है। लेकिन ये आर्यन बोलता है कि ना भाई, अपने को तो हड़ी चालू ही रखनी है, वो पीछे पैडल घुमाएगा। नाव जो है अब कैसे जाएगी? टर्न होगी। जीवन का डायरेक्शन बदल गया, लाइफ में डायरेक्शन बदल गया। सोचो, अपने सारे विचार जो है अगर एक डायरेक्शन में नहीं काम करेंगे, साला डायरेक्शन बदलता जाएगा। फिर पप्पा क्या करेंगे? पप्पा पीछे सीट पे बैठे, वो क्या हो गया? गरम ही हो गया ना, सीधी लकड़ी मारेंगे। ए नालायक, सीधो चलाई ना भाई, जऊ छे ओला तापो है ना, तू आम फर्या करे ना, आम फर्या करे। ए पप्पा પણ હું શીખું છું, જીવન છે। તો હું કહું છું બેટા એમ કરે, પેડલ આગળ માર। કઈક લાઈફમાં નવું તો જોઈએ ને। આ તો કરે રાખ મહેનત, બરાબર? સીધે સીધું પહોંચાતું હોય પણ તોય હળી આપણે જ કરીએ છીએ। Try to understand, dear friends, that the focus and concentration is to be aligned in a single direction. Very important part. You cannot move ahead in your life if you are actually burning your fuel everywhere around. You have to just give fuel and burn it in a single direction. Focus. मन एक मंदिर है। आप मंदिर में जब जाते हैं, मन को वैसे ही साफ करना है जैसे मंदिर में जाते हैं। मन को साफ करने के लिए दिवाली तक का इंतजार मत करो। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि बाद में दिवाली में अब वैकेशन मिला है तो हमें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। इतना मन खत्म हो जाता है, राइट? लोग काफी वर्बाल थिंग्स से लेते हैं, अपना नोट्स लेते हैं, सोचते हैं यार व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ, सो मच ऑफ थिंग्स, मैं कितने को संभालूं, कितना सोशल मैं संभालूं, ये परिवार वालों को भी मेरे को टाइम देना पड़ता है। पापा बोलते हैं ना ये આપણું परिवार છે, આપણા હકા છે, આપણે मेहनत करो, मदद करो, सो वहां पे भी रहना पड़ता है। ये मेरा काम सफर हो रहा है, मेरे को आइल्स देना है, विदेश जाना है, फाइलिंग करना है, बहुत कुछ करना है, राइट? कितनी आग लगी हुई है, राइट? The point is that, dear friends, in all this situation, what you need to do? Clear the dust in your mind. So जब आप इस स्लोगन को अपने अंदर ले लेंगे कि मेरा मन एक मंदिर है, तो आप ही डिसीजंस लेना सही बना देंगे। क्यों बताएं? What should be seen and what should not be seen. क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कैसी बातें करनी है, कैसी बातें नहीं करनी है, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। कोई अगर कोई वीडियो फॉरवर्ड करता है, उस वीडियो को देखना न देखना आप खुद डिसीजन ले पाएंगे। मेरा मन एक मंदिर है, मैं इस गंदगी को अलाउ नहीं करूंगा। सोचो, क्या मंदिर में कभी भी सोचो, मंदिर में तो ये अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है कि कैसे भी कपड़े पहन के भी अलाउ नहीं होता है, राइट? मंदिर में ऐसा भी होता है कि मान लो कि आप कुछ कलर के कपड़े भी पहन के नहीं जा सकते हैं, काफी मंदिर ऐसे होते हैं, राइट? ये तक भी है कि काफी मंदिरों में मान लो कि आप कोई भी अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हाथ पैर धुला के मंदिर ले जाया जाता है। काफी मंदिर इतने वो पवित्र माने जाते हैं। और वो छोड़ो, दर्शन की लाइन अलग, दर्शन करने की जगह अलग होती है, लेकिन मंदिर का जो गर्भगृह होता है उसमें तो कोई भी अलाउड नहीं होता है। जैनों में तो यहाँ तक भी वो लोग मान लो कि वो मास्क पहन लेते हैं, जिससे उनको ये तक हो कि उनकी सांस जो है वो तक भी ना छुए। That is also the gesture what they are devoting towards the God, right? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सोचो, उस मंदिर में कोई भी गंदगी को हम पहुंचने तक नहीं देते हैं। तो ये भावना अपने मन के लिए भी बनाना जरूरी है कि आपका मन एक मंदिर है, और इस मंदिर में कौन सी बातों को आने देना या ना आने देना, दिस इज योर डिसीजन माय फ्रेंड्स। यू हैव टू डिसाइड। हम बोलते हैं कि यार खबर नहीं आजकल यार આમ શું કહેવાય મજા નથી, કેમ? લાઈફમાં કંઈક આમ ખૂટતું હોય એવું લાગે છે। કેમ એવું લાગે છે? ખબર નહીં है, ओ अनकंफर्टेबल है, लाइफમાં કંઈ આમ મોમેન્ટ નથી થતી એવું લાગે છે। All this kind of rubbish things comes into your mind when you have lot of distorted thoughts
clotted at one place. So what do you need? Sit down, relax, take a proper set of meditation and just do it. You will feel complete. सर्वेषां पूर्णं भवतु. Right? सभी को पूर्ण महसूस करवाने वाला एक ऐसा प्रार्थना है ये. Right? So make yourself feel complete. That is what is important, and it will sort out your pain and mind. Okay? The best part. Our topic which is aligning today is towards the direction of speak less, act more. Speak less, act more. हमारे मैडम जो है वो बोले कि ये टॉपिक बहुत सॉलिड है. अब तो मैं कल जैसे ही बच्चे आते हैं I will be speaking less, देर धिबड़ना शुरू कर दूंगी and act more. मुझे कहना पड़ा कि ये act more है, attack more नहीं है. Right? So it is not attack, it is act. So काफी बार लोगों को क्या होता है, they get aggressive. करीने बताई दी जोई ले जा बका. अरे ये बोलना ही नहीं था. That is what is to speak less. First of all, you see that? तू जोई ले जा बका. अपनो टाइम आवશે ને, अपना टाइम आएगा ना. हरीश देखते रहना. जो दे आपने जो मेरा इंसल्ट किया है ना, दिखा दूंगा मैं तुझे. आली रे आली. आता मारी से टकली. The point is, dear friends, that this is what is not to be taken. This is what is not to be spoken. Right? ये चीज़ ही तो है जो हमें कंट्रोल करना है. Speak less, act more. Whatever you want to do in your life. That is not a problem. But when you speak, जब आप बोलते हैं, शब्द जो होते हैं वो बाण समान होते हैं. आप सिर्फ दो चीज कर सकते हैं. आपका जो शरीर है उसमें आपको कोई वेपन दिया है क्या? नहीं दिया है. क्यों नहीं दिया? दिया तो है. ये दांत एक वेपन है. कोई अगर आप पे अटैक करता है और आपको जकड़ के रखता है तो आप छुड़ाने के लिए क्या करोगे? दांतों का इस्तेमाल करोगे. दैट इज वन वेपन. बाइट इट. राइट? उसके हाथों में बाइट करोगे तो दैट इज अ वेपन. फिर नाखून. यस, वेरी गुड. इसका तो अनुभव है. तो नाखून है. ठीक है, जैसे नोच लेंगे तो नाखून इज आल्सो अ सेट ऑफ वेपन. फिर कौड़ी थप्पड़ दे के मारते हैं. अरे तो सरप्राइज. आगे फिर हाथ रखते होते सरप्राइज. बोल तो कौन सा बच्चा नहीं तो था सरप्राइज. आप तो होगा पासरी तोड़ना की. So that is also a weapon. पैर, चलो घुटना वो भी वेपन है. नकल वो भी वेपन. देखो अभी तो पूरा शरीर ये तो पूरा वेपन ही बना रहा है. देखो एक वन आफ्टर वन योर बॉडी इज नाउ अ वेपन. फिर तो कमर भी आ गया. टपाक दे के मारते हैं. एवरी बॉडी पार्ट इज नाउ बिकमिंग अ वेपन. देखा परसेप्शन. अभी जैसे बोला मन एक मंदिर है. अभी पता चला ओह मन तो पूरा बारूद से भरा है. राइट? इट कैन बी यूज्ड एज एन अटैक आल्सो. The point is, dear friends, in this scenario, your whole body anatomy is kind of a weapon. But this all needs what? Contact. Bite करने के लिए बंदा यहाँ पे होना चाहिए. बाइट करने के लिए, मारने के लिए बंदा उस प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए जहां तक हाथ पहुंच पाए. लेकिन एक ही चीज अपने शरीर में ऐसी है जिसमें आपको प्रॉक्सिमिटी यानी कि दूरी की जरूरत नहीं है. वो नजदीक भी हो, दूर भी हो, दूसरे देश में भी हो, फोन पे भी आप अटैक कर सकते हैं. दिल लेवा जा मने तारी पड़ी न थी. खत्म बात. ये बाण जो निकला वो सोचो दूसरे लोग तक भी पहुंचता है. मारा दादा है मारा बर्थडे सो मुकी ने गया. अरे त्रिलोक में दादा ने संभળાયું. अरे नालायक है. नॉनसेंस. व्हाट मुकी ने गया? तारा पापा ने मुकी ने गयो. तने तो न माप्यो. व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस? थपाक. त्रिलोक तक भी पहुंचता है ये वेपन. सोचो दैट इज व्हाट वी कॉल इज शब्द. दैट इज व्हाट वी कॉल इज शब्द. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है.
આર્યન બેટા સાચવવા વાળી વસ્તુ સર આઈ ડીડ મેનેજ આઈ એમ સોરી પક્કા થોડી દી દોઈયા વાગ્યો તારો શબ્દ ઇઝ ઇટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અટેન્ડ લેક્ચર્સ મેમ વાગ્યું બગાઈયા નો ઇટ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બેટા ડોન્ટ કમ ટુ લેક્ચર્સ એટ ઓલ The point is, my dear friends, that your words are to be measured. बहुत एनालाइज करना होता है, शब्द बहुत ही संभाल के इस्तेमाल करना होता है. एक बार इस्तेमाल किया, you cannot take it back. वो ट्रैवल हो रहा है और आप बीच में ओशिट ऐसा क्या बोल दिया मैंने, एंड यू कान में पहुंचने से पहले पकड़ लिया, बच गया. ये साउथ में ही होता है सर. गोली मारी है, अरे ये तो भाई की ओर जा रही है, वो दौड़ेगा गोली से फास्ट और बाद में गोली ऐसे नहीं करेगा या भाई को हटाएगा नहीं, खुद गोली खाएगा. अरे ये क्या बात हुई यार. दैट वाज अ क्लाइमैक्स. वही क्लाइमैक्स था फिल्म में, वो मर जाता है, पिक्चर खत्म. राइट. तो ना तो गोली से फास्ट भाग के उसने उसको हटाया, ना तो गोली के फास्ट भाग के गोली को हटाया, लेकिन वो सामने खड़ा रह गया. કેટલી પોસિબિલિટી થઈ શકતી હતી, ઓલો બચે હોય બચો ગોળી જાય, પણ ના, ગોળી વેસ્ટ ના થવી જોઈએ. ગોળી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ગોળી વેસ્ટ ના થવી જોઈએ, કોકને તો વાગવી જોઈએ. રાઈટ. આ તો ઓલા જેવું થયું કે ભાઈ મેં બાણ જે છે ઉગામી લીધું છે એટલે માર ચલાવવું તો પડે જ. રાઈટ. આના જેવું થઈ ગયું એટલે ગોળી વાગવી તો જોઈએ જ. હરીશ, વેરી કોમ્પ્લિકેટેડ પીપલ थिंग्स आर, यू नो. द पॉइंट इज, शब्द जो है वो शब्द बहुत ही पावरफुल होते हैं. It can travel and it does not need a body contact. बाकी पूरा जो आपका शरीर जो पूरा वेपनाइज हो सकता है, वेपन मोड ऑन, એટલે આ કોણી ધપાધપ મોડ ऑन, नकल्स धपाधप मोड ऑन. तो ये वेपन मोड ऑन हो जाता है, आयरन मैन मोड ऑन हो जाता है, तो वो अलग चीज होता है. तो हम लोग अचानक ही कराटे किड बन जाते हैं. और यही शरीर जो होता है, कभी कभार मान लो कि इट बिकम्स अ रोमांटिक मूड ऑन. जे कोणी दांत तोड़वाम काम आवे છે, એ જ કોણી ગલગલિયા કરવામ કામ આવે છે. લે 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 એ આવું ના કર. So sweet. Right. Romantic mood on. Imagine the body goes into the next level of sensitivity mode and you have a good pleasure feeling. So imagine the body's mode changes from one place to another, but in that proximity is जरूरी. रडार में बंदा होना चाहिए, राइट. लेकिन शब्द क्या है, उसको रडार में होने की जरूरत नहीं है. कहीं पे भी त्रिलोक में, ब्रह्मांड में, सभी लोक में, ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में भी आपका ये शब्द जो है वो शब्द पहुंचता है. આપણને એમ થાય શું વાત કરો છો સાહેબ, હું અહીંયા બૂમ પાડું છું, અહીંયા સોલા સુધી અવાજ નહીં પહોંચતો. અરે એવું નથી બકા, શબ્દમાં બહુ તાકાત છે, વિશુદ્ધિ ચક્ર છે. Tell me one thing. In those days of महाभारत, क्या माइक्रोफोन थे ऐसे? भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान माइक લઈને સમજાવે બધાને, ઓ મારા દીકરાઓ સાંભળો, અર્જુનને પ્રોબ્લેમ છે, 2 મિનિટ હોલ્ડ કરો બધા, યુદ્ધને ટાઈમ પ્લીઝ, ટાઈમ અપ. कभी नहीं. युधिष्ठिर ने जब अनाउंसमेंट किया कि जिन लोगों को लगता है कि हम सही है वो उस पार से इधर अभी आ सकते हैं, जिन लोगों को लगता है कि हम गलत है वो चाहे तो वहां जा सकते हैं, कल उठ के ये नहीं होना चाहिए कि हमने किसी को मौका नहीं दिया. तो ऐसे में दुर्योधन के एक पक्ष से उसका एक भाई इधर भी आया, ऐसा भी हुआ था. तो पॉइंट इज, तो ये तो आवाज कितनी होगी युधिष्ठिर की. सोचो, कहते हैं सागर जैसी सेना, मतलब हजारों लोगों की सेना है, इतने लोग हैं, लाखों लोग वहां पे है, तो आवाज कैसे पहुंची? हेलो चेक चेक, हेलो युधिष्ठिर अनाउंसमेंट, इज दिस लाइक दैट? नो. आवाज कैसे पहुंची? उन्होंने उस वक्त वरुण देव को प्रणाम किया, कहा कि हे वरुण देव, मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि मुझे आप शक्ति दे और मेरी आवाज हर कोने और हर किसी के कर्ण तक पहुंचाए.
उसने वो प्रार्थना की, उसके बाद वो बोला. So he activated his Vishuddhi Chakra, and that Vishuddhi Chakra was capable enough to take the voice to every person participating in the war. सोचो, वहां पे द्रौपदी जो थे, उनका शब्द, उनकी आवाज भीष्म के कर्णों तक भी पहुंच रहा था कि हे गंगापुत्र भीष्म, ये अन्याय आपकी सभा में हो रहा है, हस्तिनापुर की सभा में हो रही है, ये वस्त्रहरण आपकी कुल वधू का हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? वहां पे he was not able to hear that the pain, he was able to see the pain, he was in the pain but was not able to act on that pain. And Gangaputra Bhishma was not acting on the pain of that person. लेकिन वो सोचो, उस वक्त उस देवी ने किसको याद किया? हे कृष्ण, हरे कृष्ण. तो कहां बैठे थे कृष्ण, और कहां से अचानक ही अरविंद मिल्स शुरू हो गया, टेक्सटाइल आना शुरू हो गया, पूरा जबरदस्त राइट चलता ही जा रहा है. जो दूसरा जना कि ये क्या है, आटली साड़ी मीठी है तो आटली पतली लाल है, खबर नहीं, राइट आवतुज जाए राइट. और वो जो है गोल घूमती रही. The thing is, try to understand. In this scenario, शब्द जो था वो कौन से देव तक पहुंचा है. અને એટલા માટે જ કહેવાય છે કે ભાઈ શબ્દ જે છે ને એ જોખીને બોલવા. I'm somebody is outside there. तो शब्द जो होते हैं वो जो होता है बहुत संभाल के इस्तेमाल करना होता है. यार मम्मी तने ना खबर पड़ी यार, तू शांति रख, तू आमा બધા ના પડ. This could be also handled at ease. This could have been also been taken in a sweet manner. But नहीं, उस माँ को ये एहसास करवाना ही था कि भाई मैं ज्यादा समझदार हूँ, मुझे इन चीजों की ज्यादा समझ है, तुम ना समझो, तुम मेरी बात में मत आओ, मेरे काम और धंधे में मत पड़ो. This is not right. This is very offending. उस माँ ने पूरी जिंदगी आपको बड़ा करने में और समझदार बनाने में निकाल दिया है. उस क्षण में तुमने ये एहसास करवा दिया कि उन्होंने दी हुई समझ से अब हम बहुत समझदार हो गए और अब तुम ना समझ रह गए मम्मी. That is not right. So try to understand, the words are incredibly important. अपनी लाइफ में जो शब्द होते हैं वो शब्द ऐसे होने चाहिए जो लोगों को अच्छे लगे, वेलकमिंग. और ये कब हो सकता है? जब आप अपने मन को एक मंदिर बनाने के एक संकल्प करते हैं. मन को जब मंदिर बना दोगे, ये संकल्प रखोगे कि दिस इज माय टेंपल, अच्छी चीजों का स्वागत करोगे, बुरी चीजों को आने से रोकोगे, ये फिल्ट्रेशन होना चाहिए. अपने आप ही आपका भाव चेंज होगा, अपने आप ही आपका शब्द चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा. Sir, how will I change my personality? You just need to do some dusting over your thoughts, your personality, and your self-belief will change. Right? आप ऊंच नीच का भाव रखते हैं, आप किसी से भेदभाव रखते हैं, मन भेद होते हैं, मत भेद होते हैं, बहुत कुछ होता है. ये सब होता कहां से है? Here, मन से ही होता है. That was the point. So please try to understand, dear friends, that in today's session we started this series with one of the most important topic, that is speak less and act more. शब्द जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो एक कला होती है उसका इस्तेमाल करना. अर्जुन was great, he was संपूर्ण, he was amazing as an archer. Yes or no? He was शक्तिशाली archer. That was good. So he was able to do a great archery. Krishna was great in what? Speaking, convincing, and talking. He knows where to speak, he knows where not to speak. इसलिए कृष्ण नीति एक है. वैसे ही एक है विदुर नीति. ऐसे बोलना कि उसका अर्थ घटन जो है सिर्फ वही इंसान समझ पाए कि भाई क्या बात हो रही है.
बाजू में बैठा इंसान उसको रिलेट भी तक ना कर पाए, सबके बीच बात हुई, सबको पता लगने नहीं दिया, और सिर्फ जिसको जो बात करनी थी उसको समझ में ला दिया। वो थे कौन? विदुर। और उसकी इस ज्ञान की नीति को कहा जाता है विदुर नीति। नेक्स्ट कम्स द्रौपदी, द बर्निंग फायर, द बर्निंग ट्रेन, एक मूवी था पता है। वैसे ही ये भी है, वो बर्निंग फायर, अग्निकुंड से प्रकट हुए, ट्रेमेंडस फायर। रेल की पटरी पे जैसे वो बर्निंग ट्रेन जा रही थी, पिक्चर देखा है? वेरी गुड। रेल की पटरी पे वो जो बर्निंग ट्रेन जा रही थी, धपाधप धपाधप धपाधप, वैसे ये मैडम भी जो है उनको शब्दों में कंट्रोल नहीं है, शब्द भी जो है धपाधप धपाधप जो भी है, आग निकलती है शब्दों से। वैसे अंधे का पुत्र अंधा, पति यू मां भारता, राइट। मेरे खुले केश, 5 पांडवों की पत्नी और ये 5 पांडव केशव देखते रह गए। They did nothing. અહીંયા વાગે ઓલા યુધિષ્ઠિરને, રોજ मैं गदाधारी भीम की पत्नी हूं। बोले भीम के हाथ बराबर पड़ा। जो भरी सभा में उसी की गदा सामने थी, फिर भी कुछ नहीं होकर पाया, नपुंसक की तरह बैठा रहा। भीम के बस पण होया। હવે આટલું બધું તો ના ચીડાય, કઈ લિમિટ હોય યાર ના? તને રોજ સંભળે જ બકા, જ્યાં સુધી તું દુશાસનની છાતીનું લહુ નહીં આવે ને ત્યાં સુધી આ વાળ રોજ તને નડતા રહેશે। તું બેઠો હોઈશ ને, હું વાળથી આમ કરીને હેરાન કરતી રહીશ। I will not let you live શાંતિથી, હું હળી રોજ કરીશ। અર્જુન કે બેઠો છું। અર્જુન શાંતિથી ખાટલે બેઠો હતો, આરામથી એ આમ કરીને બસ કંઈક વિચારોમાં હતો। મેડમ આયા, સરસ। આજ હતું જોવાનું કે ઇન્દ્રપ્રસ્થ કે ઇન્દ્રપ્રસ્થ કે સોરી વખત બન્યું નહોતું, આઈ એમ સોરી, કે આજ જોવાનું હતું કે હસ્તિનાપુરના મહારથીઓ જે છે એની કુલવધુનું અપમાન જોયા બાદ ખાટલે શાંતિથી આકાશમાં વિચારો કરે છે બેઠા બેઠા। હું શું કરું? કશું જ નહીં, હું તો ખાલી કહું છું। હાલતા ચાલતા પીન માર કરે। So that was what દ્રૌપદી। એક ઘડી તો એ વખતનો સિસ્ટમ એલાઉ નહોતું કરતું, નહીં તો આ 5 લોકો એ બી જે છે ને, એ લોકો એક કેસ તો દાખલ કર્યો જ હતા આના ઉપર, મેન્ટલ ટોર્ચરનો। બાકી વખતે સિસ્ટમ નથી। હવે સભામાં જાય કોની પાસે? મહારાજ કયા હતા? તો કે ધ્રુતરાષ્ટ્ર। 5 ભાઈઓ જઈને કેસ કરે કે ભાઈ આ મેન્ટલ ટોર્ચર કરે, મારું ઘરવાળો યાર લોહી પી જાય છે, જ્યારે હોય ત્યારે તમારા છોકરાને મારવાની વાતો કરે છે, સાહેબ શું કરું? કઈ નહીં, એક કામ કરો, દ્રૌપદીને અહીંયા આ લઈ આવ અહીંયા। એટલે ભાઈ હવે અહીંયા છે, બોલ તાર શું કરવું છે? મારવા છે એટલે માર। થઈ ગયો ઝઘડો પૂરો, થઈ ગઈ શાંતિ? ના, મારે તો દુશાસનની છાતીનું લવું જોઈએ। ધ્રુતરાષ્ટ્ર કે મજાક કરે છે, મારો છોકરો છે, શું વાત કરે છે? માર જો ગદાધારી દુર્યોધનને મારી નાખવો છે। એટલે બોલે રાજા શું કે, એ આને લઈ જાય ને, ભાઈ આ તો મારા છોકરાઓની પાછળ પડી છે। કેસ ડિસમિસ બકા, કેસ દાખલ જ નહીં થાય। So this is to be understood that, my dear friends, your shabda are very important. Don't poke people, don't torture people on one single thing. Act more, let things happen. तुम कर्म करो। शब्दों से लोग घायल होते हैं लंबे समय के लिए। मारो हाथ कदाच आर्यनने वागी जाए ने तो कदाच 3 દિવસે એને રૂજ આવી જાય, કદાચ છુલાયું કઈ હોય તો, આમ તો એવો હાથ ન વાગે પણ તો બી તો એને 4 દિવસે 5 દિવસે રૂજ આવી જાય। પણ અથવા માની લો હું શબ્દથી એને ઘાયલ કરું ને, તો બસ છેલ્લા શ્વાસને તો છોડો, બસ આવતા જન્મમાં બી એને યાદ રહે। તમને યાદ છે શિખંડી? વિચાર કરો, ગંગાપુત્ર ભીષ્મએ કીધું હું તારી જોડે લગ્ન નહીં કરું,
એ કહે કે હું તો ના આમ નહીં રહી ના આમ નહીં રહી, મને તો લગ્ન તમે કરાવવા માટે લઈ ગયા, મારું અપહરણ કર્યું, હવે તમારા જે છે ભાઈ એ તો અમારી જોડે લગ્ન નથી કરવા માંગતા, અને તમે હવે મને એમ કહો કે ભાઈ હું તો જેને પ્રેમ કરતી હતી એને બી મને અપનાવવા ના પાડતી હતી, કેમ કે ભાઈ તને કોઈ બીજું જીતીને લઈ ગયું છે તો હું હવે તને સ્વીકાર ન કરી શકું. બોસ હું તો વચ્ચે લટકી ગયો, હું તો આમની ન રહી ને આમની ન રહી, ઓલા મને કહે કે તારો પ્રેમ બીજા માટે છે એટલે હું તને સ્વીકારી ન શકું, હવે જે પ્રેમ છે એમ કહે કે તને ઓલો જીતીને લઈ ગયો છે, તો કોણ જીતીને લઈ ગયો છે? આમથી ને આમથી કર્મ કોણે કર્યું? તો કે ભીષ્મએ. તો હવે ભીષ્મ કહે કે બકા તું મને પરણાવે. ભીષ્મ કે બકા હું અસંભવ છે, આઈ એમ ગંગા પુત્ર ભીષ્મ, આઈ કેન નોટ મેરી યુ. બોલે વાય યુ કેન નોટ મેરી? બોલે આખા વિશ્વને ખબર છે કે હું બ્રહ્મચર્ય છું, ક્યારે બી કોઈ દિવસ લગ્ન નહીં કરું. ધેટ ઇઝ યોર લુકઆઉટ, આઈ વિલ મેરી. દેવી તમે જે બી છો તમે તમારા શબ્દો વિચારીને બોલો. હું એક એવો વ્યક્તિ છું જેણે અખંડ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, આઈ કેન નોટ મેરી, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ યુ ક્રેઝી લેડી. ના, તે મને મારો પ્રેમ ન અપાયો, મારો લગ્ન અહીંયા ન કરાયા, હું તો હાવ વચ્ચે અધૂરી લટકી પડી, હવે તો હું તારા જ ગળે પડીશ. અરે યાર, છોકરીને સમજાવી કેટલું અઘરું હોય છે. પહેલી વાર ગંગા પુત્ર ભીષ્મ met someone, some lady, and a lady is proposing to marry. ઘણા લોકોને પહેલી ગર્લફ્રેન્ડ બનતી હોય ને ત્યારે ખબર જ ન પડે સર કરવું શું, હા કેવી રીતના પડે, ના કેવી રીતના પડે, મોમેન્ટ કેવી રીતના બનાવો, શું કહેશો તો શું ખરાબ લાગશે, ખબર ના હોય. એટલે એવું છે ને ગંગાપુત્ર ભીષ્મને વિચારે ક્યારે કોઈ છોકરીનો અનુભવ નહોતો કે કોઈ આવું આવે, એટલે એમને તો જે રીતના માની લો કે ભાઈ મેન ઇઝ અ મેન, બે ઓલું ગાણા જેવી વાત ના કરી, યાર તું ગાંડી થઈ ગઈ છે, હું તારી જોડે કોઈ લગ્ન નથી કરવાનું, બરાબર, તાર જ્યાં જોવે છે ત્યાં બદલ વાક્યું. હે ગંગાપુત્ર ભીષ્મ, તમે ભલે ઈચ્છા મૃત્યુ લીધેલી છે પણ એટલું આ વ્યક્તિ આ એક પ્રતિજ્ઞા લે છે કે મારે જન્મ પર જન્મ પણ કેમ ના લેવા પડે, તારા મૃત્યુનું કારણ હું જ બનીશ. માજી कौन किसने सुना? ओनली गंगापुत्र भीष्म लिसन टू दैट. अरे वो बोली त्रिलोक ने सुना, जन्म पे जन्म होते रहे. And then during Mahabharat there comes the one जिस पे गंगापुत्र भीष्म बाण नहीं चला सकते थे, and that was शिखंडी. सोचो उसका जन्म भी होना तो कैसे होना. स्त्री जो थी उस वक्त वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, पुरुष ही पार्टिसिपेट कर सकता था. पुरुष जो था वो पुरुष पे ही अटैक करता था, ठीक है, स्त्री पे अटैक नहीं कर सकता था. ये सब रूल्स थे, बैटल रूल्स, ओके, वॉर रूल्स जिसको बोलते हैं. तो सिचुएशन जो भगवाने એ શિખંડીને જન્મ આપ્યો કે જે અર્ધા પુરુષ અને અર્ધે સ્ત્રી ના સ્વરૂપમાં હતા. અને બોસ એ વ્યક્તિ જન્મ કેટલા વખત પહેલા લઈ ચૂકી. અને વિચાર કરો કે ક્યારે કેવું મસ્ત બધું ચિત્ર ઉપર મહાદેવે બનાવેલું હશે કે ભાઈ હવે આ સ્ટોરીમાં આવી રીતનું આખું કરીએ. ગંગાપુત્ર ભીષ્મ જે છે એ આ વોર ની અંદર એને પાર્ટિસિપેટ કરવાની ના પણ ના પડી શકે કેમ કે એ પુરુષ પણ છે. ગંગાપુત્ર ભીષ્મ એ વ્યક્તિ ઉપર હથિયાર પણ નહીં ચલાવી શકે કેમ કે એ સ્ત્રી પણ છે. See the beauty of the whole creation of the situation. कैसी situation create की, right? So some things are such amazing. The way the story is narrated, we call it mythological story, we call it unreal, but try to understand क्या unreal. ये यहाँ पे 3 घंटे का फिल्म बनाने के लिए बाहुबली में 3 साल लग गया. ये महाभारत का ये पूरा अगर हम लोग इसे अनरियल कहते आए हैं, इमेजिन इसमें कितनी जनरेशंस दिखाई है. किसने लिखा, कौन कहता है अनरियल? And the one who scripted it, the dialogue delivery, what kind of dialogue delivery? How can he write such a dialogue wherein the Bhagavad Gita is narrated and the whole world finds a solution from Bhagavad Gita? तो ऐसा कैसा स्क्रिप्ट लिखा होगा? किस बंदे ने लिखा ऐसा स्क्रिप्ट? How can you call it unreal? यार, that is something next level. This is the beauty of the Almighty. तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब
सिर्फ और सिर्फ कभी परिस्थितियों से हमें फील होता है कि दिस थिंग्स डज एग्जिस्ट, और बाकी सुपर स्मार्ट लोग होते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं, एवरीथिंग इज साइंस, बट देयर इज समथिंग बियॉन्ड साइंस। इमेजिन एक छोटी सी चींटी, एक छोटी सी चींटी होती है ना सर, ठीक है, जो दिखने में भी मुश्किल होती है, उसके अंदर उसके पांव होते हैं, छोटा सा, एक बोलते हैं ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, आप जब किसी खाने की पदार्थ को वगैरह माइक्रोस्कोप में देखते हैं, यूट्यूब पे देखना जरा कभी, उसमें जो उसके लार्वास होते हैं, वॉर्म्स जैसा होता है, वो वॉर्म्स भी जो है उसके पांव होते हैं। इतना नैनो टेक्नोलॉजी लेवल पे कौन काम करता है? अरे उसका हार्ट होता है, जो हार्ट ऐसे मुट्ठी भर होता है, ऐसा नहीं होता है, उसका हार्ट एक ट्यूब होती है, एक एंट होती है ना, મકોડાને હાર્ટ ક્યાં હોય આપણને એમ થાય, મકોડાનું હાર્ટ જે છે ને એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું હોય ખબર છે? માથાથી લઈને પાછળ ટેલ સુધી there is a tube and that is the heart, ऐसे सीधा। imagine આવું હાર્ટ હોય, આપણને એમ થાય what kind of creation is this, what and who created this? So when you are becoming ज्ञान योगी, तब जाके आपको एहसास होगा कि बॉस ये कैसे संभव हो सकता है, और वो जब असंभवितता को तुम स्पर्श करते हो, तभी तुम्हें एहसास होता है कि इस विश्व में अपने से ऊपर कोई है। So that is the reason in Bhagavad Gita it is said that ज्ञान योगी बनो। That is what is important. Go in the search of ज्ञान and you will find things, right? So this is first part of speak less act more। मन को मंदिर बनाए, उसकी शुरुआत आज ही से करें, उसे साफ करने की पूरी कोशिश करें। कल हम देखेंगे कैसे उसको साफ किया जाता है। Thank you so much for watching Bhagavad Gita in modern words। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।